एक शैडो, एक ब्लैक कार। ये सिर्फ डिसअपीयरेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड गेम था। डेंजर लाउड नहीं होता, वो चुपचाप। Hello, you all are heartily welcome to our new video. Today we are going to know a story which might force you to watch it till the end. ये कहानी है आरोही की, एक सिंपल सी लड़की जिसका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल था। कॉलेज, घर, थोड़ी सी मस्ती और फ्यूचर के सपने। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था। सुबह कॉलेज गई, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया और शाम को यूजुअल टाइम पर घर के लिए निकली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ का सबसे अजीब और डरावना चैप्टर आज रात शुरू होने वाला है। रात के करीब 9 से 30 बज रहे थे। लोकेशन कानपुर की एक रिलेटिवली क्वाइट रोड। स्ट्रीट लाइट्स थी लेकिन हर जगह नहीं। बीच बीच में अंधेरा और हल्का सा सन्नाटा। लोग थे लेकिन उतने नहीं जितने दिन में होते हैं। आरोही अपने फोन में बिजी थी। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, कभी अपनी दोस्त से चैट। उसने मैसेज किया, यार बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई उससे देख रहा है। पहले उससे हल्का सा फील हुआ जैसे कोई पीछे चल रहा हो। उसने एक बार मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो फिर चलने लगी, लेकिन इस बार उसके स्टेप्स थोड़े फास्ट हो गए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो, कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी ब्रीदिंग साउंड। आरोही ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अब उसका डाउट और स्ट्रांग हो गया। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसे एक शैडो जैसी मूवमेंट दिखी। अब वो क्लियरली डर चुकी थी। उसने अपने स्टेप्स और फास्ट कर दिए, ऑलमोस्ट हाफ रनिंग। रोड के एक साइड पे एक पुरानी सी बिल्डिंग थी और दूसरी साइड पे पार्क जहां लाइट्स बैंड थी। वहां का अंधेरा और भी हैवी लग रहा था। उसने फिर से फोन निकाला और अपनी फ्रेंड को वॉइस नोट भेजने लगी। मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा है, लगता है कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन वॉइस नोट सेंड होने से पहले ही उसका फोन हाथ से स्लिप हो गया। स्क्रीन टूट गई। जब वो झुककर फोन उठाने लगी तब उसने अपने बिल्कुल पास किसी की प्रेजेंस फील की। अगली सुबह उसी रोड के पास सिर्फ एक चीज मिली, आरोही का ब्रोकन फोन। ना आरोही, ना कोई विटनेस, बस एक सवाल, उस रात आखिर हुआ क्या था? सुबह 6:40 बजे पुलिस को एक कॉल आता है। लोकेशन वही रोड जहां से आरोही का फोन मिला था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। एक ब्रोकन फोन, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड मिट्टी और आसपास का सन्नाटा। लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स जानते हैं कि क्राइम सीन कभी नॉर्मल नहीं होता। फोन को केयरफुली एग्जामिन किया गया। स्क्रीन कंप्लीटली क्रैक्ड थी, लेकिन एक चीज ने सबका अटेंशन खींच लिया। फोन अनलॉक्ड था, लास्ट ऐप ओपन थी, वॉइस रिकॉर्डर, लेकिन रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं थी, सिर्फ 7 सेकंड्स। अन 7 सेकंड में आरोही की आवाज थी, मुझे लग रहा है कोई, बस इतना ही। लेकिन ये 7 सेकंड्स ही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू बन गए। पुलिस ने तुरंत यूएस एरिया के सीसीटीवी कैमरास चेक करने शुरू किए। पहला कैमरा रोड के स्टार्ट पे, वहां आरोही क्लियरली दिख रही थी, नॉर्मल, वॉकिंग, अनअवेयर। दूसरा कैमरा थोड़ा आगे, यहां से कहानी बदलती है। फुटेज में आरोही के पीछे एक आदमी दिख रहा था, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, स्लो स्टेप्स, फेस क्लियर नहीं था, हुड पहना हुआ। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज वो किसी रैंडम पासरबाई जैसी नहीं थी। वो आरोही के हर स्टेप को मैच कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फुटेज को मल्टीपल टाइम्स जूम करके देखा। एक पैटर्न सामने आया, वो आदमी सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा था, वो वेट कर रहा था राइट मोमेंट का। तभी एक और डिटेल सामने आई। तीसरे कैमरा में एक ब्लैक कार बार बार फ्रेम में आ रही थी। पहली बार स्लो पास, दूसरी बार थोड़ी देर बाद वापस।
तीसरी बार ऑलमोस्ट सेम स्पॉट पे रुकती हुई। कोइंसिडेंस या प्लान्ड मूवमेंट? ऐप फोकस गया उस अननोन नंबर पर जिससे आरोही को कॉल आया था। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं था। फेक सिम। लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई। लास्ट एक्टिव टावर वही एरिया, मतलब जिसने कॉल किया वो आसपास ही था। पुलिस ने आरोही के क्लोज सर्कल से बात करनी शुरू की, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स। तब एक बात सामने आई जो केस को कंप्लीटली चेंज कर देती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा, सर, आरोही कुछ दिन से स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो बार बार बोलती थी कि कोई उसे देख रहा है। इनिशियली सबने सोचा ओवरथिंकिंग है, लेकिन अब सब कुछ कनेक्ट होने लगा। पुलिस ने आरोही के डेली रूटीन को रिक्रिएट किया। कॉलेज से घर का राउट, सेम टाइमिंग, सेम स्टॉप्स। तब एक शॉकिंग पैटर्न मिला। एक आदमी हर दिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उसी रूट पे प्रेजेंट होता था। डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डेज, लेकिन आदमी एक ही। फेस क्लियर नहीं, लेकिन बिल्ड, हाइट, वॉकिंग स्टाइल सेम। इन्वेस्टिगेटर्स को अब क्लियर हो गया, यह रैंडम क्राइम नहीं था, यह प्लान्ड था। काफी टाइम से ऑब्जर्व किया गया, रूटीन समझा गया, फियर क्रिएट किया गया, फिर राइट मोमेंट चूज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, उस रात एग्जैक्ट हुआ क्या? सीसीटीवी का लास्ट कैमरा जो उस रोड के एंड पे था, उसने जो रिकॉर्ड किया वो सब कुछ बदल देने वाला था। लेकिन वो फुटेज इनिशियली मिसिंग थी। मतलब या तो किसी ने यूज डिलीट किया या फिर कोई नहीं चाहता था कि सच बाहर आए। एक लड़की, एक रात, एक शैडो, एक ब्लैक कार। ये सिर्फ डिसअपीयरेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड गेम था। हर मिस्ट्री का एक एंड होता है और हर सच, चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। पुलिस को सबसे बड़ा डाउट था उस लास्ट सीसीटीवी फुटेज पर जो मिसिंग थी। टेक्निकल टीम ने सिस्टम को डीप लेवल पर स्कैन किया। इनिशियली फुटेज डिलीट लग रही थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं। सर्वर के बैकअप लॉग्स में उसका एक पार्शियल फ्रैगमेंट मिल गया। क्वालिटी लो थी, फ्रेम्स इनकम्प्लीट लेकिन जो दिखा वो काफी था सच तक पहुंचने के लिए। फुटेज में आरोही रोड के एंड के पास दिख रही थी। वो क्लियरली डिस्टर्ब थी, बार बार पीछे देख रही थी। फिर फ्रेम में वही शैडो एंटर होती है। इस बार डिस्टेंस कम था, ब्लैक कार भी वही आसपास खड़ी थी। सब कुछ एक ही जगह कन्वर्ज हो रहा था। अब पुलिस के पास 3 मेजर क्लूज थे, शैडो वाला आदमी, ब्लैक कार, फेक सिम कॉल। उन्होंने तीनों को कनेक्ट करने की स्ट्रेटजी बनाई। एरिया के सब ब्लैक कार्स का डेटा निकाला गया, रजिस्ट्रेशन, ओनर्स, मूवमेंट। एक कार सस्पिशियस निकली, ओनर एक लोकल वेयरहाउस में काम करने वाला आदमी। जब उस आदमी को ऑब्जर्व किया गया, उसकी हाइट, वॉकिंग स्टाइल सीसीटीवी वाले आदमी से मैच कर रही थी। उसे क्वाइटली कस्टडी में लिया गया। शुरू में उसने सब डिनाई किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे जानता तक नहीं। लेकिन पुलिस के पास अब सॉलिड चेन थी। उन्होंने उसके सामने सीसीटीवी स्टिल्स रखे, कार मूवमेंट रिकॉर्ड्स दिखाए, फेक सिम टावर लोकेशन मैच किया। प्रेशर बढ़ता गया, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। आखिर उसने बोलना शुरू किया। वो आरोही को काफी दिन से नोटिस कर रहा था, उसका डेली रूटीन, उसका रूट सब ऑब्जर्व कर चुका था। उस रात उसने प्लान फॉलो किया, फेक कॉल, फियर क्रिएट करना, फॉलो करना। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। उसने गलती की और वही गलती उसकी पहचान बन गई। पुलिस ने उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। कार के टायर मार्क्स मैच हुए, फोन टावर लोकेशन एग्जैक्ट सेम, सीसीटीवी टाइमलाइन परफेक्टली अलाइन हुई। अब डाउट की कोई जगह नहीं थी। उसे ऑफिशियली अरेस्ट किया गया।
केस कोर्ट में गया। सारे एविडेंस क्लियर थे, चेन कंप्लीट थी, कोई लूप होल नहीं। कोर्ट ने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया और आरोही के केस में इंसाफ दिया गया। आरोही वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका सच अब छुपाया नहीं जा सकता। उसकी कहानी अब सिर्फ एक केस फाइल नहीं, एक लेसन है। हर छोटी इंस्टिंक्ट को इग्नोर मत करो, हर अननोन चीज को लाइटली मत लो, क्योंकि कभी कभी डेंजर लाउड नहीं होता, वो चुपचाप ऑब्जर्व करता है। एक लड़की, एक रूटीन, एक शैडो, सब कुछ रैंडम नहीं था, सब प्लान्ड था, लेकिन सच उस प्लान से ज्यादा स्ट्रांग निकला। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड थी। Hi, welcome to my channel. Do subscribe, like, comment on this video.